शुरू हो गया ना। चलिए आचार्य जी तो निमनी कटवा ही करेगा तो समझेगा नहीं कौन कोई नर्सरी क्लास में। चलिए सुनिए क्या पढ़ रहे थे? औसत ना। बताइए औसत का दूसरा का नाम माध्य। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग। अब बाटा में कुल संख्या। कौन संख्या? कुल संख्या। जैसे हमको निकालना होगा 10, 15, 5, 35 और 55 का औसत, तो कैसे निकलेगा? तो सब के जोड़ लेंगे। 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 55। अब कौन संख्या है? 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या कर देंगे? हाला मत कीजिए ना, ज्यादा आप ही लोग का आ जाएगा। खाली बोलिएगा मेरे साथ। बताइए कितना हो जाएगा? 120। 120 बटा में के मुँह जबानी कटा सकता है? 24 में से 120 होता है। 24 का हो जाएगा आंसर। बुझा रहा है? चलिए अब सवाल पूछेगा कई तरीका से, ध्यान से समझिए। 2 सवाल लिखेंगे और दोनों में क्या अंतर है ये समझिएगा पहले, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कहेगा कि 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं का कौन सी? योगफल नहीं, योगफल नहीं, औसत। तो बताइए तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या का से शुरू हो 1 2 3 4 5 6 1 से शुरू होकर जवन संख्या अनंत तक जाए उस संख्या को कौन संख्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। तो बताइए कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बताइए तो ये बराबर बराबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? 1 में 1 जोड़ाएगा तब 2 होगा, और 2 में 2 जोड़ाएगा, 1 जोड़ाएगा तो 3, और 3 में 1 जोड़ाएगा तो सब हर में कितना जोड़ना पड़ रहा है? 1। तो जब बराबर बराबर बढ़ेगा तो बताइए क्या करते हैं? क्या करेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। तो इसमें पहली संख्या कौन है? 1 है। अंतिम संख्या 10 बटा में पहला और अंतिम जोड़कर 2 से क्या कर देंगे? ये में कॉलम नहीं चलना चाहिए, बुझा रहे ना? 11 बटा में 2। 11 बटा में 2 का मतलब कितना होता है? 5। कितने लोग को नहीं आया बोलिए? आ गया? तब मिलिए जाएगा ऐसे से। हमारे CISF पैसे से पर हम CRPF के BSF के चक्कर में नहीं आए, ठीक है? चलिए अब बीचही में से शुरू कर दें। ऐसा हो सकता है जैसे कहे कि 20 21 22 और डॉट 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 30 25 50। बताइए बराबर बराबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जब बराबर बराबर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? पहली संख्या अंतिम संख्या 20 प्लस 30 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 50 बटा में 2 25। देरी से मत आइए जी, लगन का चल रहा है? चले जल्दी चलिए आइए। पहला क्लास आपका है, लेट करती है जल्दी। उस पर बैठाइए ना जितने आदमी है। अभी इधर खा लिए, आने दीजिए। यही से तो रोक के रखे हुए। पटनी का दिन चल रहा है ना, सोमवार से शुरू होगा। बीच में एगो बेंच खाली है का? यहाँ आपके प्रिंस सामने
एगो सटा हुआ है बेंचवा ना, एकरा खींची आगे। खींचिए और खींचिए। चलिए सुनिए, हो गया। पहली संख्या गुने पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाटा में 2 बन जाएगा। अब इसी तरीका से कहेगा सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में। अब बताइए, अब ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन डाउट नहीं होगा। कहेगा 10 विषम संख्या, 10 विषम संख्या का औसत कितना होगा? 10 विषम संख्या का औसत कितना होगा? नीचे दिखाई दे रहा है जी, उतने भर नीचे एक लाइन ना आ जाएगा सटा के। हम मिटका दिए तो अब पाएगा कि 10 विषम संख्या का औसत कौन संख्या का? पहले सम लिख ले, सम में लिख लेते बढ़िया रहेगा। सम संख्या का औसत अगला सवाल दिया है 10 तक सम संख्या का औसत। सम संख्या का औसत बता सकते हैं कि दोनों को लिखने में कुछ अंतर है? भाई हल्का से आइए, ऊपर दिखाई देगा जो नजर से नहीं नजारे से देखेगा ना। एक नजर होता है, ओकरा सामने बसों पार कर जगह देखलो और बस गुल आने नहीं किया, ओकर कार पूरा खत्म रहता है, मस्तिष्क में पड़ना है। तो भाई 10 सम संख्या कहने का मतलब कि गिन के 10 बोलेंगे। तो इनमें कौन कौन है? बताइए, सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 4 4 8 10 10 तक नहीं, 10 गो 12 14 16 कब हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 18 20 हो गया। ये बात कह रहा है, लेकिन हई जवन कह रहा है साइन 10 तक पहुंचेंगे, ब्रेक मार देना है। क्या मार देना है? ब्रेक। हई 10 वो लेना है। ऐसा सवाल पूछा हुआ है, पिछला भी एक पिछला भी। तो बताइए, हे में कहाँ से शुरू करें? 2 4 6 8 10 ब्रेक। तो बताइए, हेकर आंसर कितना होगा? 20 और 2 22 और 22 बटा में 2 का मतलब है 11। अब काहे दोनों के जोड़ लिए? काहे के बराबर बराबर बढ़ रहा है ना। एहू में 2 बढ़ाएंगे तब 4 होगा, फिर 2 बढ़ाएंगे तब 6 होगा। जब बराबर बराबर बढ़ेगा तब पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ कर क से भागा दे देंगे। अयो बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो एक और में क्या करेंगे? कितना होगा आंसर? 2 और 10 12 और 12 में 2 से भागा देंगे। बोलिए, किसी सज्जन को दिक्कत है? अब यही सवालिया के तनिसा और फेर देगा, कहेगा कि बताइए 20 से 30 तक, कहाँ से? 20 से 30 तक में 20 से 30 तक का औसत ज्ञात करें। तो बताइए तो कैसे होगा? 20 + 30 बटा 2। 20 के बाद 22 22 के बाद 24 कहाँ तक? 30 तक। सम नहीं लिखे है? तक सम। सम कहेगा तो ऐसा लेंगे, विषम कहेगा तो 21 है। चलिए, तो 20 और 30 50 बटा में 2 आंसरवा कितना है? आगे है। ऐसा खुद पूछ रहे हैं ना, भेजे है ना।
तो तनी सा कॉन्सेप्ट अगर हई समझ गए तो हइयो आ गया, ई समझ गए तो हइयो आ गया, हई समझ गए तो हइयो आ गया, ई समझ गए तो विषमो आ गया, विषम आ गया तो गुणजो आ गया, गुणजो आ गया तो भाजो आ गया, भाज आ गया तो समूह भाज आ गया, सब जुड़ा हुआ है। आपको बुझा रहा है जी तनी तनी? अच्छा नहीं तो नया नया ही रहता जो का ही लिखता आ यानी के बोलता हमारा कुछ नहीं के बुझा है। ठीक है चलिए अब आएगा विषम। अब बताइए तो 10 8 विषम संख्या का औसत बताइए। विषम संख्या का औसत तो बताइए 8 को ना तो कौन कौन लिखेंगे? 1 3 5 7 9 विषम में होगा, विषम में होगा, अभाज्य में नहीं होगा। आज में नहीं होगा। कगो है? 11 13 15 हुआ कि 8 गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना? 15 1 16 बटा में आंसर ये कह देगा कि 8 तक विषम संख्या 1 2 5 4 होगा। बुझा रहे? कहाँ से शुरू होगा? 1 3 5 और 7 8 होगा। है बहुत कह रहे हैं 7 1 8 8 बटा में 2 कितना आंसर? बोलिए किसी सज्जन को दिक्कत है? अब कितने लोग को कंफ्यूजन हो रहा है? अब मान लीजिए 30 से 40 तक पूछ देगा तो वो हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए सुनिए तब। विषम संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहा जाता है। और विषम संख्या 1 से शुरू होता है और जवन संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहा जाता है। गड़बड़ कहाँ होता है? विषम में और अभाज्य में। दिखाई दे रहा है? है नहीं? दिखाई दे रहा है नहीं यार? चलिए अभाज्य समझ लेते हैं। यही पर एगो सवाल पूछा है दोनों को मिला के। विषम संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, और अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 1 से भी कटता है और अपने आप 2 से भी कटेगा। अब बताइए 3 होगा? लाइन से गिनिए 3 भी हो जाएगा। काहे कि 3 1 से कटता है अपने आप से। 4 नहीं होगा, काहे? 1 और 4 के अलावे 2 से भी कटता है। 5 होगा? हो जाएगा। 7 होगा? 8 होगा? 9 नहीं होगा। बतियाइए मत जी। पूछ देगा कि 40 तक विषम संख्या तो उसका कुछ नहीं होता है कि नहीं पड़ेगा? 40 वो विषम संख्या 40 तक विषम संख्या 40 तक विषम संख्या तो लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। उतना बड़ा नहीं पूछता है, वो योगफल का शॉर्ट होता है, जोड़ का। ठीक है हाँ, उतना फिर नंबर सिस्टम में हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, विषम संख्या योगफल निकाल कर जो है ततना से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में देखिएगा ना, बड़ी छोटा छोटा पूछा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब बताइए तो सम अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 का है सम अभाज्य संख्या, 3 का है विषम अभाज्य संख्या, 5 का है 7। यही पर एगो सवाल पूछा है। कहे ना कि जब हव समझ में आएगा तबे हई समझ में आएगा। तो चलिए एक के मीटर देख खींच लीजिए पहले। सम अभाज्य संख्या में खाली 2 ही नहीं हो गया। और 2 आगे आ सकता है तो आ सकता है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। जरिए समझ लेना है, उलूंगियाँ क्या है।
है सहबाज के लिए अलग से बता देंगे। सहबाज के लिए अलग से बता देंगे। सब फेटेंगे तो जब हुआ जाएगा, जितने कह रहे उतने ध्यान रखिए अपने। सहबाज पे सवाल बिठा दे। अब बताइए सम संख्या आ गया समझ में, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए हाला भाई हो रहा है, हम छड़िया लेके आ जाएंगे तो रंगीन बना देंगे। फिर क्या समझ में आ गया लग रहा है? एनी के हमें समझाइए। देखिए 5 अभाज्य संख्या का प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। निकालिए 2 3 5 7 कॉपी पर निकाल के बताइए जल्दी जल्दी औसत। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत। कौन कौन होगा राकेश? 14 होगा। आए 6.5 कौन कौन होगा ये बताइए। 2 3 5 2 3 5 7 11। अब बताइए कि इसमें प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या वाला फॉर्मूला लगेगा का है? क्योंकि एक समान नहीं हो रहा है। एकरा खातिर अब कौन विधि? खानदानी विधि। टोटल जोड़ेंगे ना 11 और 7 19 19 और 5 14 11 7 18 18 5 23 23 और 3 26 और 2 28 और बटा में 5 ना 50 है 5 छक्का 3 बचेगा ना। गड़बड़ा देगा। अब बताइए 10 तक अभाज्य संख्या का औसत। अभाज्य संख्या का औसत 10 तक अभाज्य संख्या का औसत 4.24। तो 10 तक लेंगे ना। कौन कौन होगा? 2 3 5 3 5 7। 4 5 20 होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 और 12 और 3 15 जगह कौन सा 18 हो रहा है। रांची भेजिए के जीव लेगा का तो भुला के जी। 7 5 12 और 3 15 15 2 17 15 2 17 17 बटा में 4 4 के 16 एक बचेगा 4 दूना 8 4.2 2 5 भी आगे लिख सकते हैं। अब हम आपको ये पूछ रहे हैं बताइए 20 तक 15 तक विषम अभाज्य संख्या का औसत। विषम अभाज्य संख्या का औसत 15 विषम अभाज्य संख्या का औसत बताइए क्या होगा? जल्दी निकाल के बताइए। कब तक सर? अब मोबाइल वाला भी बताइए। 6.5 कितना है यार? ये अलग अलग का है यार है ये 15 है तक है सर। कितना है?
बताइए कितना हो जाएगा? कहाँ 2 होगा? 3 5 5 7 7 11 9 तो होगा नहीं, 11 13 13 है, 11 22 24 24 और 7 31 31 5 36 और 3 39 बटा में कौ है? 7.8 है 2 3 2 5 5 7 35 कितना बचेगा? 4 9 5 8 40 देखो कौन था 6 पॉइंट है। देखिए क्या लिखा है? 20 और तब लिखा है अभाज। ऐसा पूछा हुआ सवाल है। 15 तक कह रहा है, तो 15 अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है। का है? आप बताइए। 1 और 15 के अलावे कौना से कट रहा है? 3 और 5 से कट रहा है। चलिए आगे चला जाए। खींच लीजिए, खींचना होगा तब जाके प्रीवियस पेपर टोटल बनाइएगा। अब चेंज करेंगे। देखो सब गीत गावा के सीता के भी है। एक का ही नहीं हुआ, के बोला है? बोली एक का ही नहीं हुआ। काहे कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का क्या होता है कॉन्सेप्ट? एक और अपने आप कम से कम 2 गो से कटना चाहिए। ठीक है, बता के पता था गर्मी हो जाता है। मिटा दे, चले आगे। चलिए सुनिए ध्यान से। अब गुणा जो कल बताए थे ना, कैसे बताए थे? 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। गुणज का कौन चीज? औसत। निकालिए तो जल्दी से। 9 9 3 3 5 15 15 3 18 18 बटा में 2 खत्म। जो ना रिवीजन नहीं कह के आया होगा वो हमारे मुंह तक रहा होगा। ई का कहता गुणज प्रथम गुणज मतलब पहला गुणज 1 और दूसर का गुणज, तीसर का गुणज, चौथा गुणज, पांचवा गुणज और 5वें गुणज तक रहना है। तो 3 एकम 3 दूना 3 के 3 चौके 3 पाँचे 12 लीजिए। 4 लिख दिए। यही से दिक्कत होता है। बताइए तो बराबर बराबर बढ़ रहा है। एहू में 3 बढ़ रहा है, एहू में 3, इसमें भी 3, एहू में 3। तो जब बराबर बराबर बढ़ेगा तो पहली संख्या अंतिम संख्या क्या होगा? जोड़ देंगे और क से भागा दे देंगे। कूट देंगे बबुओ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार बुनिया के बाद पूरी है, तो पूरी पहले आ जाता है। चलिए आंसर कितना होगा? 9। अब कहेगा कि 10 के चाहे 8 के 5वें गुणज से 11वें गुणज तक, गुणज से 11वें गुणज तक का औसत क्या? 64। तो बताइए 5वां गुणज कौन हो जाएगा? गुणज मतलब गुना। 8 के 5वां गुणज 40 और 8 का 11वां गुणज 88। भाई 40 और ये 88 बराबर बराबर बढ़ेगा ना। तो 88 या 40 कितना हो जाएगा? 128 बटा में 2 6 व 4 64 आंसर हो जाएगा। अब चेंज करते रहे। बुझा रहे तनी तनी जी? समझिए 1 नंबर पक्का होते जा रहा है।
कोनो कोनो में दो नंबर पूछा है। जवन जाके प्रीवियस पेपर बनाएंगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे उन्हीं के से दे मिटा दे नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। लिख लीजिए बनाना कल कुछ आप लोग लिखे होंगे थोड़ा सा कीजिए कीजिए जल्दी। हाँ कम महीने परीक्षा में देरी है 1.5-2 महीने के बाद है 1.5-2 महीना आप तपस्वी बन जाइए। 2.5 महीना ये 2.5 महीना बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिएगा ना तबे नक्सली पर चढ़ाई होगा बुझा रहे। और वर्दी लगन लगन ज्यादा मत देखिए नहीं तो आपको लगन का बड़ा जाएगा क्योंकि बेरोजगार लड़का के बिया है नहीं होता है हुक्म करेगा 10 को काटने वाला मिलेगा। हाँ 12 सुन रहे वही बड़ा बाकी सब कहा जी है करी के ऐसा ऐसा लड़कियों बकल होला है बंडा मरु से सुनिए तो ध्यान से दिया है कि 5, 8, 12, 10 और x संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत 15 है तो x का मान ज्ञात करें। x का कौन सी ज्ञात करें मान ज्ञात करें। ऐसा भी सवाल पूछा है तो हम लोग जानते हैं ध्यान से सुनिए खाली अभी कलम नहीं चलाना है कि औसत बराबर का होता है। कंसेप्ट याद है सभी संख्याओं का सभी संख्याओं का बटा में संख्या। तो यहाँ पर औसत दिया हुआ है देखिए यहाँ पर तो औसत की जगह पर 15 लिख देंगे। बोलिए हमने तो कोई जुर्म नहीं किया। अब संख्या कौन कौन है 5 + 8 + 12 + 10। आप लोग परीक्षा में 100 के छोड़ देते हैं यही से गलती हो जाता है। को संख्या है तो 1 2 3 4 गुना ही 5 गो तो बाटा में 5 भाई इधर आ जाएगा तो भागा में है ना इधर आएगा तो क्या में गुना में 15 × 5 अब बराबर इधर वाला जोड़ लीजिए 12 × 10 22 8 30 5 35 + 1 तो x बराबर हो जाएगा कौन चीज 75 - 35 तो x बराबर 40 x बराबर 40 बन जाएगा। अब 2 बार 35 कीजिएगा तो हई सब भर जाएगा अपने आप देखिएगा घरे बना के। को है 5 गो 15 × 5 75 हो गया। आज जोड़ के सीधा घटा लीजिएगा लेकिन हई शुरू में बता देंगे तो हई के नहीं बुझाएगा। को संख्या है 5 गो तो 15 × 5 75 और जोड़ के 75 में से हई क्या करेंगे घटा लेंगे बिना कलम के जोड़ेंगे। यही सवालिया के अलग अलग किस्म के और पूछेगा। एक बल्लेबाज किसको कहा जाता है खिलाड़ी को जहाँ बैटिंग करते हैं करे के बल्लेबाज कहा जाता है। बल्लेबाज 9 पारियों में 9 पारियों में चाहे 5 पारियों में अलामत कीजिए जी 5 पारियों में औसत 30 रन बनाया। कौन रन बनाया
30 रन बनाया। निम्न पारिया है, निम्न पारिया है। पहली पारी में यदि वह 10 रन बनाया, दूसरी पारी में 0। समझिएगा, लिखावट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, तनी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझाना है। तीसरी पारी में 15, चौथी पारी में 5, 5 को है ना। अब पांचवी पारी में कितना रन बनाएगा? पांचवी पारी में कितना रन बनाया, ऐसे पूछा है। कगो पारी खेला है? दिया है कगो? 4 गो। तो पांचवा पारी में पूछ रहा है, तो कैसे बनेगा बताइए, तो दिमाग लगाइए। औसत कगो पारी है? 5 गो ना। पहिलका पारी में 10, दूसरका पारी में 0, तीसरका पारी में, चौथा पारी में, पांचवा पारी में नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे? 1। टोटल कगो पारी? 5। औसत कितना दिया है? 30 से यहाँ पर रखते हैं 10 और 15, 0 तो जुड़ाएगा तो वही होगा 20 और 10 30 और प्लस 1 और बटा में 5, 3 5 150 बराबर 30 और प्लस 1 से बराबर हो जाएगा कितना है? 120। बोलिए किनको किनको दिक्कत है? आ रहा है जी? तनी तनी पीछे तो लेट सही वही करते हैं। कहाँ लगे? नौकरी करने ही के लिए न आते हैं। हाँ, नहीं तो कितना घर ले खदे रह जाता है जो नहीं 2-3 घंटा रही है। देखो कौन तो पूछ रहा है, झगड़ा कब है? देखिए खींच लीजिए कितना होगा। अब टी टाइप चेंज करेंगे। अब टाइप डालिए जब व्यक्ति शामिल हो जाए। जब व्यक्ति का हो जाए, शामिल हो जाए। जब व्यक्ति शामिल हो जाए। पहला सवाल दिया है कि 5 व्यक्तियों का या 5 लड़कों का, बच्चों का औसत वजन 40 kg है। यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए, शिक्षक को क्या कर लिया जाए? शामिल कर लिया जाए, तो औसत में 2 kg का वृद्धि हो जाता है। तो औसत में 2 kg का हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करें। शिक्षक का क्या ज्ञात करें? वजन ज्ञात करें। अभी हम कंसेप्ट से समझाएंगे, उसके बाद मुँह जबानी बता देंगे। बोलते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, और फास्ट लिखिए। मेन जड़ से काम है।
तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेंगे जौन 3, 4, 5 गो टाइप पर काम करेगा कम से कम। तो यहाँ पर लिख लेंगे संख्या और यहाँ पर लिख लेंगे औसत और यहाँ पर लिख लेंगे कुल मान। क्या लिख लेंगे? कुल मान। फिर हम आपको मुजबानी बता देंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट वो समझिए, इसलिए कि इस पर फिर आगे बड़ा बड़ा सवाल आएगा। तब बताइए संख्या कब है शुरू में? 5 गो लड़कन एक गो क्लास में पढ़ रहा है और पांचों का औसत का बरस है 40 किलो है, वजन है 40 है ना। यानी कि पांचों 40 किलो के है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 5 × 40 बराबर 200। ध्यान से बात कुछ। अब कलम में चलाइए। कलम बहुत कम चलाना है, दिमाग ज्यादा चलाना है। अब कह रहा है कि यदि एक शिक्षक, कगो शिक्षक? एक शिक्षक शामिल कर दिया जाए तो शामिल होगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? तो प्लस की माइनस? एगो बढ़िया गया तो टोटल आदमी कगो? बोलिए हम कोनो गलती लिखे है? एगो व्यक्ति निकल जाए तो आ 2 गो व्यक्ति शामिल हो जाए तो बुझा रहे? चलिए तो 6 गो औसत में क किलो बढ़ोतरी हो गया? तो बताइए पहले 40 किलो था, अब 2 किलो बढ़ जाएगा। ठीक है? ठीक है ना? 6 × 42 कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 के 2, 6 चौके 24, 1 के 25। बताइए हे में टीचर है, हे में टीचर है, तो कौना में से कौन घटेगा? ए में टीचर है ना, तो ए में टीचर भी है और लड़का भी है, तो एमे से लड़कवन के घटा देंगे तो कौन बचेगा? तो 252 में से कितना घटा लेंगे? 200। क किलो के है? 52 किलो के। क केजी के है? 52 केजी के। हल्का है? हमार तो पहले 74-75 हो गया था। अब दौड़े, मेहनत किए, परिश्रम किए, पसीना बहाए, तब जाके अब 70 पर रुका हुआ है। अगला बना दीजिएगा। 2 को शामिल हो जाएगा तो दिक्कत होगा, 5 को हो जाए तब हो जाएगा। चलिए 5 गोला बता दे। चलिए सुनिए ध्यान से। एक घर में, एक कोची में, घर में 5 महिलाओं का, 5 महिलाओं का उम्र, औसत उम्र, कैसन उम्र? ए बोलिए बाजी। औसत उम्र 40 बरस है। कब बरस है? 40 बरस है। उसी घर में 3 पुरुषों का औसत उम्र है, डॉट डॉट के मतलब समझिएगा, उड़ेगा 50 बरस है। तो कुल औसत उम्र ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? कुल औसत उम्र ज्ञात करे। बता सकते हैं? कगो महिला है? 5 गो। कका बरिस के? 5 गुने। तो परीक्षा में ऐसे लिखिएगा ना, सीधे 100 200। बुझा रहा है? अब बताइए कगो पुरुष? 3 गो। कका बरिस के? तो 3 गुने कितना हो जाएगा? 150। अब टोटल घर में दोनों का पूछ रहे हैं, तो टोटल आदमी कगो? और टोटल वजन 90। अरे दोनों के जोड़ा है तो हियो ना जोड़ाएगा। 450 350। अब औसत निकलेगा। अरे सवेरा ही से चिल्लाते चिल्लाते दिमाग खराब हो। अब हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो चुप रहते हैं। 8 हो जाएगा ना। 8 चौका दोनों का उम्र हो गया है, दोनों का क्या हो गया? संख्या। तो आप पूछ रहे सब का
और चौके 32, बचा कितना है? 3 और 3 के 24। अब कितना बचा है? 6 8 7 हाँ हो गया, बुझ गए। बुझाया? अब यही में एगो पुरुष भी दे देगा, एगो महिला भी दे देगा, 2 लड़कन के भी दे देगा, बन जाएगा। बोलिए। चलिए चलिए। यहाँ जाने के बाद कितना आदमी कहते कि बोलते काहे नहीं है? अरे बकल भर दिन बोलते बोलते मुंह दुखा जाता है, का आदमी बोले। हंसाता कौन आदमी है? हम क्या हंसाता वही आदमी है जो जिंदगी में खूब रोया हो, और चुप वही रहता है जो सबसे बेसी बोलता है। जितना कॉमेडियन के देखिएगा, ऊपर कहानी पढ़िएगा ना, तब आपको होश आ जाएगा। सबसे बड़ा कॉमेडियन अगर कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा के कब कहानी पढ़िए। पहले को सुदेश कृष्णा नाम कहता था, पढ़िए ऊपर कहानी तरी सर। आए बहुत जरूरी है। लाफ इज ए गुड एक्सरसाइज। हंसना सेहत के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। अभी नहीं कि मरण है मार के मुआ देगा तो बताइए, 1 गो शामिल होगा तो जोड़ा जाएगा, और 3 गो शामिल हो जाएगा। अब पूछेगा कि 5 गो आदमी 40-40 बरिस के, 6 गो महिला 50-50 बरिस के, और 3 गो लड़का 10-10 बरिस के, बन जाएगा। तो पूछेगा कि टोटल परिवार का औसत उम्र कितना होगा, बन जाएगा ना। चलिए अब तो जब शामिल हो जाएगा तब, अब हम लोग पढ़ेंगे जब खिसिया के लुगरी लेके मेहरानू भाग जाएगी तब। आदमी नहीं लगता है, आदमी ना भागेगा ना रूसेगा। आदमी को रूसल कब देखते हैं? वो तो महावीर की कहानी है, दोसर था। वो झगड़ा थोड़े करके भागे थे, इच्छा से न भागे थे। देखिए ये लोग को समझ में नहीं था। आदमी को खीस और किसी बात का द्वेष नहीं रहता है, और जहिया हो जाएगा वो दिन ब्रह्मांड पलट जाएगा। आदमी को खीस नहीं रहता है, और चाहे वो कोनो बात को बुरा नहीं मानता है, लेकिन मान जाएगा तो उसका लाश बुझा जाएगा, तब तक उसको नहीं भाएगा। जैसे गांव में झगड़ा होता होगा तो आप लोग देखेंगे, तोरा घरे ना खाई मैं, वो जिंदगी भर नहीं खाएगा। खत्म तो खत्म। और आसानी कनी झोटा झोटी बिहार कनी सब्जी बा हो। गाँव में ऐसा देखे आप, हर गाँव में कुछ को ऐसा मिल जाएगा। घर में हम कौन बात सही नहीं कहते हैं, और सटीक प्रूफ आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग भी जिंदगी में द्वेष में आकर कोनो बात ऐसा मत बोल दीजिए कि जौना से काम का बढ़ा जाए, फिर आदमी निभाने लगता है, चाहे मर जाए भले। ठीक है, को आदमी तारा घर में लात ना लगे तो जिंदगी भर नहीं लगाएगा, भले मर जाए। ये आदमी के बात के वैल्यू होता है। ये लोग आदमी का हलुक में लेती है। औरत भी बहुत बढ़िया होती है, घर संभालती है। ये लोग जितना जिंदगी भर टेंशन लेके घूमती है, आदमी उतना रोज निगलेक्ट करके चलता है। आप सुनिए,
आइए आप टाइप कर। जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, कोई व्यक्ति निकल जाए